वेलकम प्यारे बच्चों। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ कबीर की साखियां के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अभी के अभी सारे प्रश्नोत्तर मैं याद करवा दूंगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और प्रश्नोत्तर इतने आसान है कि आपको एक बार में ही समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो आप लिखेंगे मानसरोवर के दो अर्थ हैं। मानसरोवर के दो अर्थ हैं। पहला है पवित्र मन और दूसरा है पवित्र तालाब। ठीक है, तो मानसरोवर से कवि क्या कहना चाहता है? तो आप लिखेंगे मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन और पवित्र तालाब। अब वैसे तो आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन आप बोलेंगे सर ये थोड़ा छोटा आंसर है, इसको हमको बड़ा लिखना है। तो हम और क्या लिख सकते हैं? तो इसके नीचे आप लिख देना कि जब कोई हंस तालाब में क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा का मतलब होता है खेलता है। जब कोई हंस तालाब में खेलता है तो वो तालाब को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। जब कोई हंस तालाब में खेलता है तो वो तालाब को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहता। वैसे ही जब एक भक्त का मन कहां लग जाता है? जब एक भक्त का मन भगवान की भक्ति में लग जाता है तो फिर वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता। तो ये आप इसके नीचे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया? मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन, पवित्र तालाब। याद हो गया? मानसरोवर के दो अर्थ हैं, पवित्र मन और पवित्र तालाब। और उसके नीचे आप क्या ऐड कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं जब कोई हंस तालाब में क्रीड़ा करता है। क्रीड़ा, क्रीड़ा माने होता है खेलना। जब कोई हंस तालाब में क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा ऐसे लिखते हैं, या ये लिख देना जब कोई हंस तालाब में विहार करता है, या जब कोई हंस तालाब में खेलता है। आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जब कोई हंस तालाब में खेलता है, क्रीड़ा करता है, तो वो तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वैसे ही जब किसी भक्त का मन भगवान की भक्ति में लग जाता है तो फिर उसका किसी और चीज में ध्यान नहीं जाता। क्लियर हो गया? और इतना भी बहुत है, वो आपकी मर्जी, आप ऐड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो आप लिखेंगे सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता है। सच्चा प्रेमी मिलना, यहां पे सच्चा प्रेमी का मतलब समझ रहे हो क्या है? सच्चा प्रेमी का मतलब है सच्चा भक्त, सच्चा भक्त। तो सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाती है। यही है सच्चे प्रेमी की कसौटी। क्या है सच्चे प्रेमी की कसौटी? कि सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता है। सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाती है। अगर इस संसार में सारे सच्चे भक्त हो जाएंगे तो सारी बुराई समाप्त हो जाएगी और अच्छाई में बदल जाएगी। क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? सच्चा प्रेमी मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो सारी बुराई अच्छाई में बदल जाती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? ठीक है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो जो ज्ञान सच्ची साधना के बाद मिलता है, तीसरे दोहे में कवि ने उसी ज्ञान को महत्व दिया है। किस ज्ञान को? जो ज्ञान सच्ची साधना के बाद मिलता है। सच्ची साधना का मतलब होता है सच्ची मेहनत। सच्ची मेहनत करके आपको जो ज्ञान मिलेगा ना, वही सच्चा ज्ञान होगा। तो जो ज्ञान सच्ची साधना के बाद मिलता है, या जो ज्ञान सच्ची मेहनत के बाद मिलता है, उसी को हम क्या है, उसी ज्ञान को महत्व दिया गया है। अगर आप सच्ची मेहनत करोगे तो आप अपने लक्ष्य को भी जरूर प्राप्त कर लोगे।
अगला प्रश्न है, सच्चा संत कौन है? तो सच्चा संत कौन होगा या सच्चा प्रेमी क्यों कौन होगा? सच्चा संत वही है जो बिना भेदभाव के ईश्वर की पूजा करता है, या आप लिख सकते हैं सच्चा संत वही है जो सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो सच्चा संत वही होता है जो एक तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेद नहीं करता, जो सभी धर्मों को समान मानता है, जो भगवान के नाम पर लड़ाई नहीं करता, वही सच्चा संत होता है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भेद ना करे, जो धर्मों में भेद ना करे, जो जाति में भेद ना करे, जो धर्मों के नाम पर लड़े ना, वही सच्चा संत है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता कहते हैं जो सीमित सोच होती है, जो बुरी सोच होती है, जो पुरानी सोच होती है, उसी को कहते हैं संकीर्णताओं, मतलब पुरानी सोच, छोटी सोच। तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो आप लिखोगे हिंदू और मुसलमान में भेद करना, यह भी तो छोटी सोच ही होती है। हिंदू और मुसलमान में भेद करना, अपने कुल को महान समझना, अपने कुल माने अपने खानदान को ही महान समझना। तुम जिस खानदान में पैदा हुए हो तुम बोलो बस हमारा ही खानदान सर्वश्रेष्ठ है, बाकी तो सब बेकार है। और ऊंचे कुल में जन्म लेने से अपने आप को भी ऊंचा समझ लेना कि अगर आपका जन्म एक बड़े खानदान में हुआ है तो आप खुद को भी बड़ा समझने लग जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, अपने कामों से बड़ा होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि अगर पिताजी ने बहुत अच्छा नाम बनाया है तो बच्चा भी अच्छा नाम बनाएगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं का वर्णन किया है? तो एक तो हिंदू और मुसलमान में भेद करना, यह छोटी सोच हो गई। अपने कुल को श्रेष्ठ मानना और ऊंचे कुल में जन्म लेने से खुद को भी ऊंचा मान लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, कुल माने खानदान परिवार। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, परिवार से नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। अब नीचे एक एग्जाम्पल दे देना, जैसे अगर कोई अमीर घर का लड़का बुरे काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, यानी कि वो तो अमीर घर का था, फिर लोगों ने उसकी तारीफ क्यों नहीं की? क्योंकि उसके काम खराब थे। तो अगर कोई अमीर घर का लड़का बुरे काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, और अगर कोई गरीब घर का लड़का अच्छे काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब इंसान की पहचान उसके कामों से होती है, उसके कर्मों से होती है। और एग्जाम्पल बहुत आसान है, अगर कोई अमीर घर का लड़का बुरे काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, और अगर कोई गरीब घर का लड़का अच्छे काम करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य बताइए। आपको ये दो पंक्तियां दी गई यार, इनका काव्य सौंदर्य बताना है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसारे भूकंदे झकमारी। इसमें कबीर ने यही बोला है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, कई लोग पीठ पीछे उनकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते ही हैं, लेकिन कुत्तों को भी पता है कि वो हाथी का कुछ नहीं कर सकते, और हाथी भी अपनी मस्त चाल में चलता है क्योंकि उसको पता है यार इन कुत्तों के भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जो ज्ञानी लोग भी होते हैं ना, कुछ लोग उनके पीठ पीछे बुराई करते हैं लेकिन ज्ञानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप लिखोगे ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है। ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है कि क्योंकि ज्ञान भी क्या होता है? ज्ञान भी एक ऊंचा होता है, ज्ञान का भी तो बहुत बड़ा महत्व है, और हाथी भी बहुत बड़ा जानवर होता है। तो ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है, ठीक है। ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है। और इसमें भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि कबीरदास जी की भाषा को क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। और इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। अब आप बोलोगे सर उपमा अलंकार कहां पर होता है? तो उपमा अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक चीज की तुलना दूसरे से की जाती है। अब यहां पर क्या कह रहे? स्वान रूप संसार है। स्वान माने होता है कुत्ता, तो यहां पे वो बोल रहे कि जो संसार है ना वो कुत्ते के समान है। अब आप बोलोगे सर आप क्या कह रहे हो कि संसार कुत्ते के समान है? नहीं, जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे भौंकते हैं, वो है कुत्ते के समान। जो लोग ज्ञानी लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं ना, वो है कुत्ते के समान। तो यहां पर उपमा अलंकार भी है, क्योंकि यहां पर ऐसे जो लोग पीठ पीछे बोलते हैं उनको कुत्ते के समान बताया गया है। तो जहां पर एक चीज की तुलना दूसरे से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है।
और मुहावरा, इसमें एक मुहावरा भी है, झक मारना। हम नहीं बोलते यार तू क्या कर रहा था इतने दिनों से, झक मार रहा था, तो झक मारना एक मुहावरा भी है। तो आपने यही लिखना है इसमें कि ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है। भाषा आपको पता है कबीरदास जी की भाषा, पंचमेल खिचड़ी, अलंकार है उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उनकी तुलना कुत्तों से की गई है। और मुहावरा है इसमें झक मारना। देखो झक मारना एक मुहावरा होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।